मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से घेराबंदी पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर की गई, ये तय समझ लो कि ये लोकतंत्र व्यवस्था को ध्वस्त करने के संकेत है, ये लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने के संकेत है। इस प्रकार का रवैया यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन में तो लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, पर आने वाले समय में इस प्रकार के स्टेप जब लिए जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सड़कों पर भी अपनी मांगों को लेकर नहीं उतर पाएंगे। पर उसके बावजूद भी युवाओं ने हिम्मत दिखाई, युवा डटा रहा। ऐसे खराब मौसम में जब सुबह बहुत बारिश हो रही थी तब भी लोग आए, क्योंकि लोग परेशान हैं। इन युवाओं ने संकेत सरकार को दे दिया है कि हमारी मांगों को पूरा करो, अन्यथा सरकारें जो आज तक सोचती थी कि युवा आंदोलन करता है, पुतला फूंकता है, ज्ञापन देता है और चुनाव के टाइम पे चुप बैठ जाता है, ऐसा नहीं होगा। चुनाव के टाइम पे एक अंदरूनी आंदोलन जो चलेगा 5 लोकसभा सीटों में इसलिए चलेगा, अगर युवाओं की बातें मांगे नहीं मानी गई तो उनका जो प्रत्याशी होगा उसके खिलाफ, उसके विरोध करने में युवाओं का आंदोलन नहीं चलेगा। अंतिम डेडलाइन क्या दी गई है? देखिए, कुछ विज्ञप्तियां जो निकलनी है सोम मंगल तक कही गई है, कुछ और चीजें जो आज स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि शनिवार का दिन है और सचिवालय बंद है, वहां पर अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई है। कुछ चीजें सोमवार को वहां से निकल कर आएंगी, तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमसे वार्ता की गई ये सफल हो, इन युवाओं के लिए जो आश्वासन दिए गए वो सफल हो। पर इस दिशा में यदि ये सफल नहीं होते हैं तो बुधवार के बाद वहां पर भी, चाहे यूकेएसएससी हो, यूकेपीएससी हो, अध्याचन अगर जारी विज्ञप्ति जारी नहीं की अध्याचनों वाली, तो हमें लगता है कि वहां पर भी तालाबंदी करने की जरूरत है। और इधर अपना एक डेलीगेशन मुख्य सचिव से मिलने के लिए हमने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा है, तो वो सोमवार को ही इससे स्पष्ट बता पाएंगे कि कैसा डेलीगेशन कब और कैसे मिलेगा। जितने अध्याचन आयोगों के पास है उन अध्याचनों पर विज्ञापन जारी करने को लेकर, या ये कहें कि जो पॉलिसी मैटर है, जो कुछ बिंदु है उसमें, जैसे पॉलिसी मैटर के बिंदु हैं, चाहे बीआरसी सीआरसी के पद आप आउटसोर्स से भरना चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि प्रदेश के भीतर आउटसोर्स का जो मामला ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर वो योग्य है, अगर वो टैलेंटेड है, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। एक विधायक के बेटे को नहीं या एक अधिकारी के बेटे को नहीं, जिसके अंदर योग्यता है वो कोई भी हो उसको मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉलिसी मैटर के जो कुछ बिंदु हैं इनके लिए ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे डेलीगेशन को मुख्य सचिव जी से मिलाने का काम करेंगे। अभी उन्होंने वहां पर पूछना है, मिलने के लिए जो होगा उन्होंने पूछना है, अगर वहां से यस हो जाता तो हम मिलेंगे। पर ये भी आप गांठ बांध लो कि अगर मांगे ये पूरी नहीं होती है, चाहे TG2 वाला हो मैटर हो, अगर मुख्य सचिव से मिलेंगे कि जिस भी विभाग का मैटर है, ऊर्जा विभाग का हो, किसी भी विभाग का हो, वो डायरेक्ट हम उनसे बात करके वहीं से उक्त जो सचिव उनके हैं, संबंधित सचिव जो उनके हैं विभागों के, उनसे मुख्य सचिव के माध्यम से वार्ता करेंगे, ये हम कह रहे हैं। पर ये कहना चाहते हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सोम बोला है, मंगल लास्ट बोला है कि मंगल को विज्ञप्ति जारी होनी है। अगर ऐसा है, अगर मंगल को विज्ञप्ति जारी नहीं होती है और भी अध्याचन उन पर नहीं होता है तो बुधवार को सब तैयार रहें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गेट पर तालाबंदी होगी और अध्याचन जारी करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अपनी मांगों को लेकर वही गेट के बाहर रखा जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब ऐसा दौर आया है, ऐसा दौर मतलब आचार संहिता से पहले का दौर, वो चाहे विधानसभा चुनाव से पहले की आचार संहिता हो या लोकसभा चुनाव से पहले की आचार संहिता हो, इस समय हम लोगों ने कंटिन्यू निरंतर प्रत्येक दिन भी आंदोलन कर रखा है। एक दिन मांग नहीं मानी गई, दूसरे दिन हम फिर गए, यहाँ से उठे और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लेटर लगा दिया कि कल हम यहाँ कुछ करेंगे। दूसरे दिन करा, तीसरे दिन का लेटर दूसरे दिन लगा दिया कि परसों वहाँ करेंगे, क्योंकि ये ऐसा समय है, इन समय में हमको चुप नहीं बैठना है। अभी आचार संहिता लोकसभा के लिए लगेगी, 30 मई तक सरकार बनने की बात हो रही है। जून का पूरा महीना जश्न में चला जाएगा सरकारों के, जिसकी भी सरकार बनेगी। जुलाई में लगभग आधे में निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। अगस्त सितंबर तक चुनाव होंगे, अक्टूबर में फिर पंचायती चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक की चुनाव प्रक्रिया चलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे साल भर आचार संहिता रहने वाली है, इसलिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। आचार संहिता से पहले जितना सड़कों पर रह सकते हैं, जितना अपने मांगों को लेकर संघर्ष कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, पुतले फूंक सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ साथ खड़ा है और निरंतर तब तक आंदोलन करेंगे। अगर तब भी, और अंतिम बात बोल रहा हूँ और बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, स्पष्ट रूप से समझ लेना, स्पष्ट रूप से ये समझ लेना, अगर तब भी बात नहीं मानी गई, आचार संहिता के बाद तो आपको आंदोलन नहीं करने देंगे, पर एक अलग तरीका का आंदोलन होगा और 5 लोकसभा सीटों के अंदर आंदोलन होगा। किस तरीके का आंदोलन होगा? हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करने वाले। कहीं सरकार ये सोचे या बेरोजगार ये सोचे कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दो, हमारी मांगे नहीं मान रहे, नहीं, बहिष्कार होगा। सरकार के जो प्रत्याशी होंगे उनका बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा उन प्रत्याशियों का जो सरकार की तरफ से प्रत्याशी होंगे, और वोट मांगा जाएगा उसके लिए जो उस प्रत्याशी को हराने की क्षमता रखता है। ये स्पष्ट रूप से हम कह देते हैं, ये करना पड़ेगा। सरकार वोट बैंक से करती है। आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम आंदोलन कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को पता, आते हैं ज्ञापन दे के चले जाते हैं, चीजें होती है बस हैंडल करके चला देते हैं। पर ये सच्चाई में आपको बताता हूं, जब से हमने क्षेत्र में घूमना शुरू किया है, जब से आप लोगों के माता पिता से मिलना शुरू किया है, तब से सरकार के पांव तले जमीन खिसक रखी है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति अगर सरकारें या पार्टियां कर रही है, वोट बैंक की राजनीति हमारे युवाओं को भी करनी पड़ेगी। वोट की ताकत क्या होती है ये युवाओं को बताना पड़ेगा, और जब तक आप वोट की ताकत नहीं दिखाओगे या वोट के लिए सरकार को नहीं डराओगे, पार्टियों को नहीं डराओगे, तब तक आपकी मांगे आसानी से पूरी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं, अगर आचार संहिता तक ये मांगे नहीं मानी गई तो दूसरा एक आंदोलन जो अंदर ही अंदर चलेगा, अपने क्षेत्र में चलेगा, अपने लोकसभा क्षेत्र में चलेगा, वो ये चलेगा कि अपने जो इनके प्रत्याशी है उनका विरोध होगा, इनको हराने की जो क्षमता रखेगा उनके समर्थन में हम वोट करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है। वोट बैंक से ये डरते हैं, अपने कुर्सी से ये डरते हैं, इसमें गांठ बांध लेनी चाहिए हमको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बातें हो गई है, और ये जो बातें परसों नरसों तक पूरी नहीं हुई जिनको कहा गया है, तो तालाबंदी के लिए तैयार रहें, करेंगे तालाबंदी। तालाबंदी यूपीएससी भी करेंगे और यूपीएससी की भी करेंगे। जो अध्याचन वहां पढ़े, हमें वो चाहिए जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी नौकरी ली है, उनको गुमराह किया गया है एक प्रमाण पत्र देके, उनको नियुक्ति भी आचार संहिता से पहले चाहिए। ये सारी मांगे हैं।